स्थानीय पुलिस, जिसको मैं कह सकता हूं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि बालू माफिया के हाथ एक तरह से बिकी हुई है। निष्पक्ष होकर पुलिसिंग नहीं किया स्थानीय पुलिस ने। स्थानीय पुलिस ऐसा काम कर रही थी, वहां के गया और जिला पदाधिकारी गया, दोनों से मिले थे। सीनियर एसपी गया से मिलने का जो हम लोगों का मकसद था वो ये था कि बिहार सरकार के एक जन विरोधी निर्णय के कारण गया जिले में ये अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय बालू के उठाव से संबंधित है। बिहार सरकार ने मोरहर नदी में बालू के उठाव के लिए निविदा आमंत्रित किया। लोगों ने निविदा में भाग लिया और नीलामी में बालू का घाट लिया। उसमें बांके बाजार प्रखंड में कुछ ऐसे घाट हैं, घाट कहीं और, उठाव कहीं और से हो रहा है। जहां स्थान का नाम है वहां पर मोरहर नदी है ही नहीं है, जगह का नाम कोई और है, लेकिन उठाव से वहां से हो रहा है। इसका मतलब कि ये इल्लीगल माइनिंग हो रही है। लेकिन न तो राज्य सरकार का इसके ऊपर ध्यान है, न तो खनन विभाग का इसके ऊपर ध्यान है, न ही पुलिस या प्रशासनिक किसी महकमे का ध्यान है। जब जनता इस बात का विरोध करती है, जनता विरोध इस बात का करती है कि मोरहर नदी जो है गया के लगभग 1 दर्जन प्रखंडों की जीवनदायिनी है। मोरहर नदी से इस गया जिले में इमामगंज से लेके बेलागंज तक, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, सरघाटी, आमस, गुरुआ, गुरारू, परैया, कोंच, टिकारी, बेलागंज, इतने प्रखंडों में कम से कम 50 से भी अधिक पहले निकलती है। बालू के उठाव होने से नदी गहरी होती जा रही है। कहीं कहीं तो 10-10 फुट तक नदी नीचे चली गई, नदी का बेड नीचे चला गया। नतीजा है कि पैन में पानी जाएगा नहीं। नदी का बेड ऊंचा रहने से किसान थोड़ा सा बालू का एक दीवार जैसा बना लेते थे और उनके पैन से पानी जाता था जो उनके खेतों तक पहुंचता। यह जो सुविधा है सिंचाई की, ये किसी सरकार ने नहीं दिया, ये सरकार के द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक सुविधा है, ये देन है। तो मेरा ये कहना है, मेरी ये आपत्ति है बिहार सरकार से कि जो सुविधा आपने दिया नहीं है उसको छीनने का भी कोई अधिकार, कोई राइट आपको नहीं है। बालू के उठाव से केवल सिंचाई की ही समस्या नहीं हो रही है, बालू के उठाव होने से पीने के पानी का भी संकट हो गया है। इस नदी के दोनों तरफ, जहां गांव में पहले पेयजल का संकट नहीं होता था, वहां अब चापाकल सूख रहे हैं, कुआं सूख गया है। तो जनता परेशान है और ये सवाल पेट का है। किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा, फसल नहीं होगी, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? कैसे बाल बच्चों को पढ़ाएगा? कैसे शादी ब्याह अपनी बाल बच्चों का करेगा? या और कोई जरूरी काम, रोग बीमारी, इलाज, मार मकान बनाना, चाहे जो भी काम। तो ये सवाल पेट का है, इसलिए आम जनता ने इसका विरोध करना शुरू किया। जनवरी माह में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। हमने इसके लिए सरकार से पत्राचार किया, लिखित और मौखिक दोनों तरह से। इस समस्या को सरकार तक मैंने पहुंचाया। थोड़े दिन के लिए बालू का उठाव रुका भी, लेकिन उसके बाद फिर से बालू का उठाव होने लगा। पुनः जनता इसके लिए जब विरोध करना शुरू की, तो जो बालू के माफिया हैं, जो बालू के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने एक साजिश के तहत आम लोगों को और संघर्ष समिति का नेतृत्व करने वाले लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया। इसका एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहूंगा। स्थानीय पुलिस, जिसको मैं कह सकता हूं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि बालू माफिया के हाथ एक तरह से बिकी हुई है।
निष्पक्ष होकर पुलिसिंग नहीं किया स्थानीय पुलिस ने। स्थानीय पुलिस ऐसा काम कर रही थी, वहाँ के 5-6 गांव में ऐसा तांडव मचाया आधी रात को, जैसे लग रहा था कि वो पुलिस नहीं है, वो बालू माफिया का गुंडा है, बालू माफियाओं के हाथ में बिकी हुई है। 2 बजे रात में बिना महिला कांस्टेबल के, जिस घर में कोई पुरुष नहीं है उस घर में पुलिस चली जाती है, दरवाजा तोड़ के या सीढ़ी लगा के आंगन में कूद जाना, और कहता है कि मर्द नहीं है तो चलो तुम ही, उनका हाथ पकड़ना। मतलब जितना वहसीपन हो सकता था, जितना तांडव हो सकता था। एक महिला किरण देवी, पुलिस की लाठी से उसका पैर टूट गया, वो 1 दिन तक कहीं हॉस्पिटल में जाने के लायक नहीं थी, इतनी गरीब महिला। तो इस तरह से पुलिस ने तांडव किया। मैंने अगले ही दिन दौरा किया उन सारे गांवों का, जिसमें जूरी है और नवाडी है, भलुहार है। तो इन 4-5 गांवों का दौरा किया। वहां पुरुष बहुत कम संख्या में मिले, महिलाएं ही मिली, और सब लोगों ने रो रो कर, बुजुर्ग महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाया, अपनी चोट दिखाई। फिर उसी समय मैंने वरीय पुलिस अधिकारी से वार्ता भी की और कहा कि ये अमानवीय व्यवहार बंद होना चाहिए। ये सारा कुछ बिहार सरकार के एक गलत निर्णय के चलते हुआ है, स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है। अगर बिहार सरकार मोरहर नदी में, मैं बालू के उठाव का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोरहर नदी में बालू का टेंडर जो हुआ है वो एकदम से गलत है। इसलिए कि ये नदी आधा दया जिले की जान है, जीवन रेखा है, इसी से सिंचाई भी होना है और इसी से पेयजल भी मिलना है। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि गंगा नदी से मोरहर नदी में पानी डाला जाए और जगह जगह चेक डैम बनाकर नदी को ही रिजर्वायर के रूप में बना दिया जाए, ताकि